नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। हमारा शरीर तो यही नष्ट हो जाता है, यह तो हमने आपको अपनी कई पिछली वीडियोस में बताया है। आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है, फिर हमारा दोबारा जन्म होता है। देखिए, हम आपको बता दें कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करके मरता है, जो बहुत पुण्यशाली व्यक्ति होता है, उसका मोक्ष यानी जिसे हम लोग मुक्ति कहते हैं, जिसका मोक्ष हो जाता है, वह व्यक्ति फिर जन्म और मृत्यु के चक्र से दूर हो जाता है। वह गोलोक धाम चला जाता है, साकेत और बैकुंठ धाम चला जाता है। फिर वह जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में यह भी बताया है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, यह तो अभी हमारा वर्तमान में हमारे सामने स्थूल शरीर है। एक सूक्ष्म शरीर और होता है हम सभी के अंदर, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से आपको समझाया है। अगर आपको वह वीडियो देखनी है, हमने आपको उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारा यह स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन यह शरीर तो हमारा मृत्यु हो जाता है, मिट्टी का बन जाता है। मिट्टी का तत्व मिट्टी में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, जल तत्व जल में और आकाश तत्व आकाश में विलीन हो जाता है। पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, उस सूक्ष्म शरीर के साथ ही हमारी आत्मा जाती है स्वर्ग और नरक, और वहीं पर अपने द्वारा किए गए कर्मों का पाप पुण्य भोगती है। और जब कर्म का फल भोगती है, आपको बता दें कि जो लोग स्वर्ग जाते हैं, वो लोग फिर इस मृत्यु लोक में वापस आते हैं, और जो लोग नरक में जाते हैं, वो लोग भी वापस आते हैं। परंतु जो लोग मोक्ष को जाते हैं, जैसे कि गोलोक धाम, बैकुंठ धाम, साकेत को पाते हैं, वो लोग फिर दोबारा इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आते हैं। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से दूर हो जाते हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। वो लोग जब इस मृत्यु लोक में अपनी इच्छा से आते हैं, भगवान उनसे कहते हैं कि जाओ जरा पृथ्वी लोक पर अधर्म बढ़ रहा है, जाओ जरा धर्म का प्रचार करके आओ। तो वही लोग फिर तुलसीदास, कबीरदास, रविदास, मीराबाई, इन सभी के रूपों में मृत्यु लोक में आते हैं और धर्म की स्थापना करके वापस बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। स्वर्ग में जो अभी प्रेजेंट में इंद्रदेव हैं, वह पुरंदन नाम के राजा हैं। उन्हें भी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें भी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। एक सामान्य व्यक्ति मेरी और आपकी तरह बनकर जीना पड़ेगा और अच्छे बुरे कर्म करने पड़ेंगे। देखिए, होता क्या है, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपए यदि मेरे पास हैं, और जब तक मेरे पास वह 1 लाख रुपए हैं, तब तक मैं एटीएम से पैसे निकालता जाऊं और वह निकलते जाएंगे। अब मैं पैसे डालूं ना बैंक में, बस निकालता जाऊं, तो कब तक निकालूंगा? कभी ना कभी तो खत्म होंगे ना। दोस्तों, ऐसे ही हम जो पुण्य इस मृत्यु लोक में करते हैं, वो पुण्य का फल हमें स्वर्ग में मिल जाता है। बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, बढ़िया ऐशो आराम, जो आपकी इच्छाएं होती हैं, वो आपको सब मिलेगा स्वर्ग में। परंतु जब आपके सारे पुण्य पूरे हो जाते हैं, फिर आपको दोबारा इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, वो चाहे कोई सी भी योनि हो, और आकर आपको दोबारा से कर्म करने पड़ेंगे। मान लो जैसे कि मैंने बहुत सारी भक्ति की और मेरे अंदर एक छोटी सी इच्छा रह गई कि मैं राजा होता या वो होता, तो ऐसे लोग स्वर्ग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, जिनके अंदर केवल नारायण को पाने की इच्छा रहती है, परमेश्वर को देखने की इच्छा रहती है, वो स्वर्ग नहीं जाते दोस्तों, उनका मोक्ष हो जाता है। अंतकाल यदि आपको भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हुई, यदि नारायण का चिंतन हुआ, तो निश्चित ही उस व्यक्ति का मोक्ष होगा और वह जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटकर सदा सदा के लिए परमात्मा की शरण में चला जाएगा। और जो व्यक्ति नरक में जाते हैं,
और वहाँ पर उस पापी व्यक्ति ने अपने पापों की अच्छी बुरी सजा भोगी और भोगने के बाद फिर वह व्यक्ति इस मृत्यु लोक में वापस आता है। आपको बता दें कि यह मृत्यु लोक कर्म भूमि होती है। स्वर्ग और नरक के लोग फिर दोबारा से इस मृत्यु लोक में आते ही हैं। पर जो व्यक्ति मोक्ष की ओर चले जाते हैं फिर वह जन्म और मृत्यु के कुचक्र से मुक्त हो जाते हैं, यानी बच जाते हैं। अब तो आप सभी लोगों को पता लग गया होगा कि जब आप मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं तो अच्छे अच्छे पुण्य करके जाते हैं। नरक जाते हैं तो पापों की गठरी बांध कर ले जाते हैं। पापों की सजा भोग ली तो फिर मनुष्य लोक में वापस आए, फिर मानव तन पाओ, फिर चाहे नाली का कीड़ा बनो या 84 लाख योनियों में भटको, फिर दोबारा कर्म करो। परंतु जो निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, इसीलिए कहते हैं कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए। यदि सकाम भक्ति आपने की तो स्वर्ग मिलने के बाद भी आपका नुकसान होगा। आपको बता दें कि स्वर्ग मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, एक साधारण सी चीज है स्वर्ग। इसीलिए दोस्तों भगवान की भक्ति करो, कहो कि हे प्रभु सब आपका ही है। जो मैंने अच्छे बुरे काम किए प्रभु सब आपके चरणों में हैं। जो भी कर रहे हो भगवान वो आप कर रहे हो। समर्पण ही ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। आप 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पढ़ लीजिए, पर ईश्वर की प्राप्ति का एक ही सटीक मार्ग है और वो है समर्पण। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने तन को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, अपनी कमाई को, अपनी फैक्ट्री को, अपनी दुकान को, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। कहो कि हे भगवान ये सब कुछ तेरा है, बस एक तू है जो मेरा है। यही सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सारे शास्त्रों का सार है। यदि ये चीज आपके अंदर प्रवेश कर गई तो समझो आप एक जंग जीत गए, नहीं तो स्वर्ग पाकर भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा यह खास वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग व रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।